हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबाना जेकब। आज मैंने सोचा कि आपसे अपनी रूटीन शेयर की जाए, क्योंकि मैं हम डेली बेसिस पे जॉब करते हैं। तो सोचा कि आज रूटीन आपसे शेयर की जाए कि मैं किस तरह से सफ़र करती हूँ डेली, कैसे मेरी रूटीन है ऑफ़िस जाने की। तो ये तकरीबन मैं सुबह 7:15 के करीब घर से निकली थी, और आज बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा मौसम था, क्लियर वेदर था, कोई बारिश नहीं थी। तो बस मैंने रोड क्रॉस करनी थी। रोड क्रॉस करने के बाद मैंने बेसिकली मेरा है स्टेशन जाने के लिए वॉक मेरी तकरीबन 20 मिनट्स की है, लेकिन अगर थोड़ा सा तेज़ चला जाए तो 15 मिनट में मैं कवर कर लेती हूँ। ये है जी साथ सर्विस स्टेशन। और बाय वॉक जो है मैं जा रही थी। मोस्टली जब मैं घर से निकलती हूँ तो तकरीबन 7:15 या 7:30 का टाइम होता है। तो मेरी ये रूटीन होती है कि मैंने अपनी मदर को पाकिस्तान में ज़रूर कॉल करनी होती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वेट होता है हमेशा। इवन मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली भी जो है इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि मैं अपनी अम्मी से डेली बात करूं, क्योंकि उनको आस होती है। क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है वो हमेशा कहती हैं कि माँओं को आस होती है, तो बेटियों को ज़रूर उन्हें डेली कॉल करनी चाहिए। तो इस टाइम मोस्टली मैं कॉल करती हूँ, लेकिन आज सोचा कि अब आपके साथ जो है आज रूटीन शेयर करनी है, तो वीडियो बनाते हुए मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैं जब घर से निकलती हूँ तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये ऑफ लाइसेंस शॉप्स है मेरे घर के सामने, और बहुत इजी रहता है। कुछ भी अचानक से कोई चीज़ चाहिए होती है तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, आप इजीली जाके ले सकते हो। तो मोस्टली घर में मैं घर वालों को कॉल करती हूँ, लेकिन आज चूँकि मैं वीडियो बना रही थी तो पॉसिबल नहीं था। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली काफ़ी रशी एरिया हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल है, तो सिग्नल के साथ जो है वो मेरा रोड क्रॉस करने का शुक्र है ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मैं आगे जाके रोड क्रॉस करूँगी, अभी मैं शुरू में नहीं करती। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे शेयर करूँगी कि मैंने अभी शो भी किया था कि मैं मास्क पहनती हूँ। मास्क पहनना इसलिए शुरू किया था, एक तो मैंने पहले भी किसी वीडियो में ज़िक्र किया था कि मुझे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और मेरे जब सांस के थ्रू मेरे लंग्स में ठंडी ठंडी हवा जाती है तो मेरा गला ज़रूर ज़रूर ख़राब होता है, या इस तरह से कोई मुझे चेस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। ये पाकिस्तान में भी होता था, और चूँकि इन्वायरमेंट भी ऐसा है, ठंडा है, तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मास्क पहनूँ, ताकि एक तो आपको पता है कि कोविड के बाद वैसे इंसान थोड़ा कॉन्शियस हुआ होता है। दूसरा ये है कि अच्छा रहता है कि ट्रैफ़िक की इस तरह से धुआँ वग़ैरह आपके लंग्स में नहीं जाता, और प्रोटेक्टेड आप अपने आप को फ़ील करते हैं। और हाँ जी, यहाँ पे बेसिकली मैं लेती हूँ एलिज़ाबेथ लाइन। तो मैं पहुँच गई थी टाइमली अपने स्टेशन पे, लेकिन एलिज़ाबेथ लाइन में इतना रश था और मुझे खड़े होके जो है जाना पड़ा, तो वहाँ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं वीडियो शूट करती। उसके बाद मैं पेडिंगटन स्टेशन पे मैं उतरी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बेकरलू लाइन ली थी। और बेकरलू लाइन में मुझे ऐसा कभी बहुत ज़्यादा डिलेज़ फ़ील नहीं हुए ऑनेस्टली। तकरीबन मुझे 1 साल हो गया है इस ऑफ़िस में जाते हुए, तो इतना इशू नहीं होता। हाँ, ट्यूब का सफ़र कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऑनेस्टली इसमें शोर बहुत होता है, ट्यूब्स में बहुत ज़्यादा शोर होता है, लेकिन वो 10-10 मिनट के रास्ते से हो जाता है कवर। और यहाँ पे ऑनेस्टली इतना ज़्यादा खड़ा भी नहीं होना पड़ता, क्योंकि हर 3 मिनट के बाद तो ट्यूब्स आ जाती हैं, तो इतना रश नहीं होता। अच्छा जी, आज था मेरा हाफ़ डे, तो मैं हो गई थी 1 बजे फ्री। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज ब्रिक्सटन हाई स्ट्रीट को विज़िट किया जाए, बिल्कुल यहीं पे मेरा ऑफ़िस भी है। तो ज़रा अच्छा भी लगता है कि जाते-जाते ज़रा थोड़ा अपने आप को ज़रा प्रिपेयर करें और कुछ चीज़ें देखें। तो मैंने ये सोचा कि मैं आज ज़रा थोड़ा कॉफ़ी लेती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरा दिल चाह रहा था कि क्योंकि घर जाने का मेरा सफ़र तकरीबन सवा घंटे का था, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैकडॉनल्ड्स से जो है ना कॉफ़ी ली जाए। अच्छा, मैकडॉनल्ड्स जो है वो यहाँ पे बहुत चलता है, और बहुत लोग यहाँ से कॉफ़ी लेते हैं। सामने ऑपोज़िट केएफसी भी है, और वो भी इतना ही रशी होता है ऑनेस्टली, और बस लोग हर जगह जमा हो जाते हैं। बिल आखिर मैकडॉनल्ड्स आ गया, और मैंने सोचा कि अब आप ख़ुद देखें कि यहाँ पे इतना रश है और अभी लोग अपने फ़ूड का वेट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं सेल्फ़ सर्विस से जो है वो कॉफ़ी ऑर्डर करती हूँ। लेकिन कॉफ़ी ऑर्डर करने के साथ मुझे बस टेम्पटेशन हो रही थी कि मैं कुछ खा भी लूँ, कुछ स्नैकिंग कर लेती हूँ। बर्गर्स की इतनी ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मुझे रैप्स नज़र आ रहे थे, तो मैंने क्रिस्पी रैप जो है वो ऑर्डर किया।
और जो कि मेरा तकरीबन 5 पाउंड और 82p का बना था। लेकिन जब आपने अपना मी टाइम स्पेंड करना है तो दैट्स फाइन। आपके डेफ़िनेटली हम कमाते किस लिए, अपने शौक़ के लिए ही कमाते हैं। और वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ ऐसे जंक फूड की। ये तकरीबन मैंने जंक फूड लिया होगा, मेरा ख़्याल है कि 3 महीने के बाद मैंने खाया होगा, बहुत ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। एनीवेज़ मैंने प्रेफ़र किया कि मैं साथ ही इसको ले लूँ बजाए कि वहाँ बैठकर खाएँ और टाइम ज़ाया करें, क्योंकि ट्रेन्स के टाइम जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, अब मैंने लेनी थी विक्टोरिया लाइन, राइट? क्योंकि विक्टोरिया लाइन जो है वो जाएगी ऑक्सफ़ोर्ड सर्कस तक। ऑक्सफ़ोर्ड सर्कस से मैं लेती हूँ बेकरलू लाइन, और बेकरलू लाइन लेने के बाद फिर मैं पेडिंगटन पे उतरती हूँ। तो ये मेरी टू ट्यूब्स और एक मेन स्टेशन जो है वो मेरा रोज़ की रूटीन है। हाँ जी, मैं इन द स्टेशन भी आपने देखा होगा कि जब मैं स्टेशन में हूँ तभी मैंने मास्क ही पहना होता है, क्योंकि यहाँ बहुत क्लोज़ कांटेक्ट हो जाता है, लोग बहुत करीब-करीब खड़े होते हैं, तो इस सूरत में तो डेफ़िनेटली आपको मास्क पहनना चाहिए। मैं तो आप सबको यही प्रेफ़र करूँगी। और यहाँ बहुत मज़े-मज़े के बोर्ड्स लगे होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी प्रमोशंस लोगों ने जो है वो बोर्ड्स पे लगाई होती हैं, तो टाइम पास करने के लिए आप इनको देख सकते हैं। हाँ जी, यहाँ तो मेरी ट्रेन आ गई थी और आज सैटरडे था तो इतना भी खाली नहीं था, ट्रेन में रश था। तो ख़ैर मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे था कि मेरी कॉफ़ी ना गिर जाए, और बहुत सारी जो है वो और भी चीज़ें, क्योंकि मैं अपना फ़ूड, अपना बैग, अपनी हर चीज़ अपने साथ लेती हूँ, मेरे पास अम्ब्रेला होती है, तो चीज़ें को बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं। तो आज मेरे पास एक्स्ट्रा ही सामान था। अच्छा, एलिज़ाबेथ लाइन लेने लगी तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे वो सर्विस बंद है, क्योंकि शायद उनकी स्टेयर्स वाली जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स हैं वो बंद थी। तो ख़ैर फिर अब मैंने प्रेफ़र किया कि मैं एलिज़ाबेथ लाइन जो है वो ऊपर वाले जो है फ्लोर से जाके लूँगी, क्योंकि डेफ़िनेटली अल्टरनेटिव वेज़ तो हर स्टेशन पे ही होते हैं। अच्छा, ये जो रास्ता है एलिज़ाबेथ लाइन लेने का, ये पेडिंगटन का मेन जो है वो अपर ग्राउंड स्टेशन है, और यहाँ पे जो है वो बहुत बहुत रश होता है। हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मुझे जाना पड़ा क्योंकि बेसमेंट वाला रास्ता जो है वो बंद था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। टिकट बैरियर से फिर मैंने जो है वो कार्ड पंच किया। मेरे पास वीकली पास होता है और वीकली पास को मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ। और यहाँ पे देख लें, वैसे मैंने वीडियो को थोड़ा-सा स्पीड मैंने इंक्रीज़ की हुई है, इतनी ज़्यादा भी तेज़ लोग नहीं चल रहे, इसलिए ताकि मैं कम से कम वक़्त में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूँ। और आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पेडिंगटन स्टेशन ज़रूर गए होंगे, और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हर चीज़ को जो है वो प्लेस किया हुआ है, और ये जो ऊपर इसका एक स्टाइल है, यहाँ पे वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं, यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइटिंग होती है डे टाइम पे। तो आप देख सकते हैं कि इतना बिज़ी है, और आप यहाँ पे किसी भी शॉप में, कॉफ़ी शॉप में, कैफ़े में देखेंगे हर जगह बहुत बहुत रश होता है। अच्छा, फिर मैंने बोर्ड्स को देखा तो यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन जो है वो डिले है, और ट्रेन डिले होने का मतलब ये था कि एलिज़ाबेथ लाइन जो है वो प्रॉपर्ली बंद थी। और अब मैंने सोचा कि अच्छा, ऑल्टरनेटिव तो लेना ही है, और यहाँ पे ट्रेन डिले होना और आपकी जो है आपकी लाइन बंद होना वो बहुत कॉमन है। तो इसलिए मैंने हर दफ़ा जो है ऑल्टरनेटिव जो है वो हमेशा वेज़ सोचे होते हैं, लेकिन आज का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। फिर ख़ैर मैंने नेशनल रेल्स पे जो है वो बोर्ड देखा, तो मेरी ट्रेन जो है, जो मेरे एरिया में जाती है, वो प्लेटफ़ॉर्म 12 पे आनी थी, और बस वो अनाउंस हो रहा था कि वो वहाँ पे खड़ी है। फिर मैं भागी और मैं इतनी तेज़ चली, और मेरा कॉफ़ी, ख़ैर मेरा रैप तो ख़त्म हो गया था, लेकिन मेरी कॉफ़ी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन वो इतनी सडन मुझे अनाउंसमेंट सुननी पड़ी, और इतना सडन सब कुछ हो गया कि मुझे बस वहाँ भागना था। फिर जब मैं, अब आप देख सकते हैं कि ये मेरी यहाँ पे ट्रेन एलिज़ाबेथ लाइन खड़ी थी, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पे कहीं भी बोर्ड पे ये नहीं लिखा था कि ये कौन से रूट पे जा रही है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन वो चूँकि इस टाइम खड़ी थी और उसका वो ऊपर आ भी नहीं रहा था। फिर यहाँ पे जो है वो कोई साहब खड़े थे वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि आप ये वाली लाइन, ये जो साहब आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैंने पूछा कि मैंने इस जगह जाना है, तो ये वाली ट्रेन कब आएगी? तो उन्होंने कहा कि बस ना 5 मिनट में आने वाली है। तो 5 मिनट में तो यही ट्रेन सामने मुझे नज़र आई। मैंने सोचा कि लोग ज़रा निकलते हैं तो फिर मैं बैठूँगी। तो जब मैं अंदर बैठी तो मैं देखा कि मेरे अलावा कोई भी इस ट्रेन में एंटर नहीं हुआ।
तो मैं शॉक में रह गई कि पता नहीं ये ट्रेन अब ऑपरेशनल भी है या नहीं, क्योंकि मेरे साथ ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी वो वाली ट्रेन कैंसिल हुई है और एलिज़ाबेथ लाइन जो है वो इस जगह पे आई है। तो फिर मैंने ज़रा 2 मिनट वेट किया, फिर मुझे अजीब सा लग रहा था। देन फिर एकदम से अनाउंस हुआ कि ये ट्रेन जो है वो हीथ्रो टर्मिनल पे जा रही है। तो फिर मैं फ़ौरन यहाँ से उतरी और फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं जब बाहर आई तो नेशनल रेल्स की मेरे एरिया के जो है वो जाने के लिए जो है वहाँ पे वो अनाउंस हो रही थी। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं ये मेरी ट्रेन थी, और मैं मिस ना कर दूँ, मैं जल्दी जल्दी भागी और फिर मैं इस ट्रेन में बैठी। और आप देख सकते हैं कि ये जब मैं अंदर दाखिल हुई तो हर सीट जो है वो प्रॉपर ऑक्यूपाइड थी और कोई बैठ रहा था इस जगह पे। और ये जो ट्रेन नेशनल रेल्स है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो इनकी इसकी सीटिंग बहुत अच्छी होती है, और सेकेंडली ये मुझे वैसे ही बहुत कंफर्टेबल लगती है। एलिज़ाबेथ लाइन भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस ट्रेन पे मैं कभी कभी बैठती हूँ जब मेरी एलिज़ाबेथ लाइन ट्रेन जो है वो डिले होती है। तो खैर मुझे विंडो के पास तो जगह नहीं मिली, सारा टाइम ऐसे ही सफ़र करना पड़ा। फिर मेरा प्लेटफॉर्म आ गया, फिर मैं यहाँ से डेफिनेटली घर जाना था। वैसे मैं अपनी रूटीन से आधा घंटा लेट हुई थी। मैं मोस्टली सैटरडे को 2 सवा 2 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ, लेकिन आज आधे घंटे के फ़र्क से मैं जा रही थी, क्योंकि ट्रेन डिले होना और इधर उधर घूमना, ट्रेन्स का गलत ट्रेन पे बैठना और इस तरह, ये मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। सो गाइज़, ये थी मेरी रूटीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।